गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमने बहुत सारी टाइप की चीज़ों की बात कर ली। हमने माइनिंग की बात कर ली, हमने माइनिंग के प्रॉब्लम्स की बात कर ली, माइनिंग से क्या क्या हज़ार्ड है वो बात कर ली, उनसे कैसे बचना चाहिए वो सब चीज़ें भी देख ली हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मिनरल कंजर्वेशन। हमें कंसर्न पता है कि बहुत प्रॉब्लम है, कैसे उसको कंजर्व करना चाहिए, क्या कंजर्वेशन होता है, क्यों कंजर्वेशन होता है, लेकिन कैसे करें, तो वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव चॉक्ड आउट फॉर यू इज यूजेज। हमें मिनरल रिसोर्सेज का यूजेज प्लान करना चाहिए, एक सस्टेन्ड यूजेज की तरफ हमें जाना चाहिए। वी नीड टू बी अवेयर कि किस तरीके से कोई सा भी मिनरल हम यूज करके एग्जॉस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता यह है कि मिनरल्स को खत्म होने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन बनने में सेंचुरीज। अब अगर हम सस्टेन्ड यूसेज नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम प्लानिंग नहीं करेंगे, इनकी सेविंग्स नहीं करेंगे इन मिनरल रिसोर्सेज की, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी दोस्तों। टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। We need to be very very aware of the fact कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमें इम्प्रूव करना है या इवॉल्व करना है, क्योंकि ये जो मिनरल के माइनिंग का जो प्रोसेस होता है ये हमेशा इतना इजी नहीं होता है जितना लगता है दोस्तों। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। अक्सर ये होता है कि हम जब लो ग्रेड और भी निकाल रहे हैं तो भी उतना ही पैसा लगा रहे हैं जितना पैसा हाई ग्रेड और निकालने में लगता है। सो डोंट यू थिंक दिस इज अनइकोनॉमिकल। आप उतना ही पैसा किसी ऐसे एरिया में लगाओ जहां पे आपको 90% मतलब आयरन कंटेंट मिलेगा और कहीं पे आपको सिर्फ 39% 32% आयरन और कंटेंट मिल रहा है। सर दिस इज रियली रियली नॉट फीजिबल। हमें टेक्नोलॉजी को इस तरीके से एडवांस करना है कि हमें पहले से पता चल जाए यहाँ पर और का एक्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो क्या परसेंटेज मिलेगा। लाइकवाइज रिसाइकलिंग पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ अर्थ से मिनरल्स निकालने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। मेटल और स्क्रैप मेटल्स का रीयूज करना हमें सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट कहीं कहीं हमें सब्सटीट्यूट लेना भी शुरू करना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी कार्बन फाइबर का यूसेज शुरू करा है दोस्तों। दैट इज वन वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। नेक्स्ट आता है वेस्टेज। हमें हमेशा मिनरल कंजर्वेशन में हमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम मिनरल वेस्ट हो। अक्सर होता यह है कि मिनरल का परसेंटेज जो वेस्टेज में जाता है, प्रोक्योरिंग में, प्रोसेसिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, वो इतना वेस्ट हो जाता है कि अगर उस वेस्ट को हम कलेक्ट करें तो 5 to 10% का टोटल कंटेंट बना देता है। वैसे ही अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स शुड बी कंट्रोल्ड। एक कंट्री जो पूरा मिनरल एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, एक दिन ये हालत होती है कि उसको जब उस मिनरल की जरूरत पड़ती है तो उसको हाई प्राइसेस पे परचेज करना पड़ता है। सो वी शुड रिमेंबर 25%, 75% या 50%, 50% के हिसाब से अगर आप एक्सपोर्ट चलाएंगे तो इट इज फार मोर बेटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।